नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार हम अपने ब्रेन को फिर से लय में, ताल में ला सकते हैं। ब्रेन का ताल हमारी टूटता कैसे है, प्रश्न ये है। तो जब हम स्ट्रेस में हो जाते हैं, तनाव में होते हैं या अनियमितता आ जाती है किसी प्रकार की लाइफ में, तो हमारे ब्रेन का लय टूट जाता है। हम नियमित रूप से और ठीक तरह से अपने काम को नहीं कर सकते। तो हम अपने ब्रेन को फिर से लय में कैसे लाएंगे, इसको आज हम समझते हैं। हम अपने जीवन को सिर्फ बस चलते रहते हैं, क्या काम आगे करना है करते रहते हैं। सोचना या उसके विषय में कोई प्लान बनाना या कोई धारणा रखना, ये सब नहीं। जो सामने आया हम करते चलते हैं। तो जब ये समझ में आता है कि हाँ, जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तब तक शायद देर हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि हम अपने ब्रेन को किसी भी रिवायर कर सकते हैं। इसमें उम्र की कोई सीमा, उम्र इसमें नहीं देखी जाती। हम एक किशोर और एक किशोर से लेकर 80 वर्ष तक के ब्रेन को हम रिवायर कर सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट है ये। इसको हम कभी भी रिवायर कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली है ये कि ये आप ये समझिए कि एक बड़े से ऑफिस में कई छोटे छोटे ब्लॉक बने हैं और सब ब्लॉक में अलग अलग काम होते हैं, और अगर उनका तारतम्य टूट जाता है तो लय बिगड़ जाती है। लेकिन हम इसको फिर से लय में ला सकते हैं। हमारे ब्रेन में 4 वेव बनती है, ये तो हम जानते हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा। अल्फ़ा सुबह से शुरू होता है, बीटा काम का समय होता है 11 से दोपहर तक। उसके बाद शाम का समय, जब हम थोड़े रिलैक्स में जैसे जैसे आते जाते हैं, तो उस समय होता है थीटा। और सोने थीटा, उसमें धीरे धीरे एक एक चीज़, जैसे हम सोचते हैं कि हाँ ये हो गया, वो इस काम को मैंने कर लिया। आराम से जब हम सोते हैं तब एक नया विचार भी आता है, कुछ अच्छे विचार भी आते हैं, और धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क आराम में आता है। जब हम सो जाते हैं, गहरी नींद में जब हम आते हैं, तो वो डेल्टा की पोजीशन होती है। इसमें इन चारों से सबसे वेव, सुपर वेव जो होती है, वो होती है गामा। सारी तंत्रिकाओं के ऊर्जा को जोड़कर जो वेव्स बनती है, उसको कहते हैं गामा। गामा वेव्स बहुत शक्तिशाली होती है। ये सीधे यूनिवर्स से जुड़ती है। एक होता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, और तीसरा होता है सुपर कॉन्शियस। तो ये सुपर कॉन्शियस वेव है गामा। तो हमें अपने जीवन को लय में लाने के लिए इन 4 वेव्स को हम रोज़ दिन में एक बार इनको सबको लाना होता है। तो इसमें वेव्स को लाते ही हैं, लेकिन इनको लय में लाने के लिए 4 चीज़ें, 7 स्टेप्स हैं, कुल 7 टिप्स हैं। इसमें हम अपने ब्रेन को लय में लाने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं, वो मैं बताती हूँ। तो पहला तो है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या? स्पष्टता। हमें जो भी काम करना हो, अपने गोल को एकदम निश्चित होना चाहिए। हमारा गोल कि हाँ, हमें ये करना है। स्पष्ट सोच होनी चाहिए, उसमें हाँ या ना नहीं होना चाहिए, ना इसमें कोई शंका होनी चाहिए। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेल्थ। देखिए, वेल्थ केवल पैसा ही नहीं होता। हमारे पास अगर अच्छी शिक्षा है तो भी हम वेल्थ वाले हैं, और अच्छा समाज में कुछ अच्छा काम हम कर रहे, वो भी एक प्रकार का वेल्थ है। और जो कुछ भी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नाम भी देती हैं और मान भी देती हैं, यश भी देती हैं, वो सब वेल्थ के अंदर आती हैं। तो वेल्थ केवल पैसे से जोड़ना ठीक नहीं है, कि वेल्थ केवल पैसा ही नहीं होता है। और तीसरा फियर, डर से हमें निकलना चाहिए। हमें डर, आज हम बात पर डरते हैं, किसी से बात करते हुए डरते हैं, किसी पर भरोसा करने में भी डरते हैं, कोई फ़ोन आ गया अचानक से तो डरते हैं। हम सोचते नहीं, वहाँ पर हम दिमाग का भी कभी कभी इस्तेमाल नहीं करते, और इस तरह से हम भय में आ जाते हैं।
कि कैसा है, क्या हो गया, क्यों आया, ये सब चीज़ें, तमाम तरह की बातें, हमेशा एक भय में रहते हैं हम। भय हमें ईश्वर ने दिया था अपनी सुरक्षा के लिए। आज हम इसका इस्तेमाल इस तरह से करने लगे हैं कि हमारा लिम्बिक सिस्टम कमज़ोर हो गया है, हमारी संवेदनाएं बात बात पर फायर करती हैं। तो इस तरह से इस भय को सोचिए कि हमें किसी चीज़ से भय अनावश्यक रूप से नहीं करना है। पहले तो ये सोचना है। और रिलेशनशिप जैसे आप पैसा चाहते हैं या काम है कोई, तो उस काम के प्रति या उस धन के प्रति या उस लक्ष्य के प्रति आपका संबंध कैसा है। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, अरे ये पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो ऐसे ही है, पैसा तो आता है और जाता है, पैसा जिसके पास होता है वो बिगड़ जाता है, या पैसा कमाना कोई हंसी खेल नहीं है। तरह तरह की बातें लोग पैसे को लेकर करते हैं और फिर वही लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप ये सोचिए कि उस पैसे के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। क्या हम पैसे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं? क्या हम पैसे का आदर करते हैं? क्या हम उसे अपना पालक समझकर उसकी परवाह करते हैं? क्या हम उसके प्रति हमेशा अच्छा विचार रखते हैं? क्या हम उसके लिए प्रेम रखते हैं अपने मन में? ऐसा तो नहीं, प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि किसी तरह से हम पैसा पा लें। प्रेम एक दूसरी चीज़ है जो पैसे के प्रति होनी चाहिए, इसको फिर कभी। तो इस तरह से अगर हमारा रिलेशनशिप पैसे के प्रति अच्छा है तो हमारे पास आएगा। पांचवा है गिविंग। गिविंग का मतलब ये है हम किसी ज़रूरतमंद को किसी प्रकार से कोई भी सहायता कर दें, उसको सांत्वना दे दें, उसको ज़रूरत की कुछ चीज़ें दे दें, या किसी प्रकार से उसका सहयोग कर दें। किसी का सहयोग करने से अच्छी फीलिंग आती है और एक अच्छी वाइब्रेशन उसकी तरफ से आती है, हमें मिलती है। और छठा है बिलीफ, विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि हम अगर एक कंकड़ में भी विश्वास रखते हैं तो वो शंकर बन जाता है। बस आप ये समझिए कि वो शंकर बन जाता है और फिर वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। ये है बिलीफ। तो अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, और आपने जो कुछ भी सोचा, अपने सोच के प्रति एक विश्वास रखना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। और इन सबको, इन 6 चीज़ों से अगर आपने अपने ब्रेन को एकदम अच्छे से ट्रेंड कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और आप जो चाहेंगे वो आप पालेंगे। इन 7 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया तो आप सब कुछ जो आप चाहते हैं आप पालेंगे। चाहे स्वास्थ्य हो, वेल्थ हो, और या कोई रिलेशन हो किसी से, पैसे से, या अपने काम से, या अपने गोल से। विश्वास रखो, ये क्लैरिटी हो। इन सब चीज़ों को अगर आपने इन सब चीज़ों से अगर आपने अपने ब्रेन को तैयार कर लिया तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हमारे ब्रेन का एक रिदम होता है, उस रिदम में चलने से हमारा काम सक्सेस होता है, 100% पूरा होता है। तो हमारे ब्रेन के रिदम को बनाने के लिए ये 7 स्टेप्स मैंने आज दिए हैं। उनको फॉलो करने से हमारा ब्रेन भी रिदम में रहता है, हमारी लाइफ भी एक रिदम में चलती है। धन्यवाद। थैंक यू।